नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर रणजीत हनुमान में श्रद्धालु की मौत, प्रशासन ने कहा साइलेंट अटैक से गई जान। प्रतिबंधित प्लास्टिक प्रोडक्ट पर निगम की छापेमार कार्रवाई, स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही थी सर्वे। सर्व ब्राह्मण समाज की हुई बैठक, समाज ने एक मंच पर बैठकर दिया एकता का संदेश, हजारों की संख्या में सम्मिलित हुए ब्राह्मण समाज। बाइक सवारों से ब्राउन शुगर एमडी ड्रग्स बरामद, धार के रास्ते बेचने आ रहे थे लोग। बागेश्वर की कथा में महिला ने काटी हाथ की नस, धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने की कर रही थी जिद। इंदौर के रणजीत हनुमान के भंडारे में मंगलवार रात एक श्रद्धालु की मौत हो गई। उन्हें सड़क पर गिरने के बाद तुरंत अस्पताल ले जाया गया था। यहां उन्हें डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। रणजीत हनुमान मंदिर पर मंगलवार रात आयोजित भंडारे में विजय पुत्र सुंदरलाल प्रजापत निवासी गोविंद कॉलोनी मल्हारगंज रात 11:15 पर पुलिस लाइन से कैंपस में आने के बाद चक्कर खाकर गिर गए। यहां मौजूद कार्यकर्ताओं की सहायता से उन्हें बाहर लाकर यूनिक हॉस्पिटल भेजा गया। यहां डॉक्टर्स ने साइलेंट अटैक से मौत की पुष्टि करते हुए उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में जिला प्रशासन ने भगदड़ और धक्का मुक्की वाले घटनाक्रम को पूरी तरह अफवाह बताया है। टीआई अन्नपूर्णा संजू कामले ने बताया कि पूरे मंदिर परिसर और बाहर सीसीटीवी लगे थे। श्रद्धालु की मौत के बाद वहां के सभी सीसीटीवी चेक किए गए। इसमें भगदड़ जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। भंडारों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा रणजीत का प्रसाद लेने आते हैं। इंदौर के पालदा क्षेत्र में उद्योग नगर, जहां पर तमाम फैक्ट्रियां हैं, उसमें से एक फैक्ट्री पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित प्लास्टिक प्रोडक्ट को जब्त किया गया। निगम अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह स्वास्थ्य विभाग की टीम इस क्षेत्र में सर्वे कर रही थी, जहां पर इस फैक्ट्री वालों ने निगम के अधिकारी कर्मचारियों को देखकर तुरंत फैक्ट्री को बंद करने की कोशिश की, जिसमें संदेह हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। निगम की संपूर्ण टीम जब अंदर प्रवेश किया तो प्लास्टिक प्रोडक्ट, जिसमें ग्लास या अन्य प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जिसे निगम ने प्रतिबंधित करके रखा है, जहां से 3 टन से अधिक प्लास्टिक प्रोडक्ट जब्त किया गया और 1 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया। बाकी आगे की कार्रवाई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर करेगा। पालदा स्थित यहाँ प्लास्टिक प्रोडक्ट वाली इस कंपनी पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी कार्रवाई करते हुए कहा कि हमने 2022 में ही इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। यहाँ जो प्लास्टिक प्रोडक्ट बना रहे हैं यह प्रतिबंधित प्रोडक्ट है, इनको यह अनुमति नहीं थी, अवैध रूप से बनाया गया था। अभी हम इसका वजन कर रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी निकलता है। अगर आवश्यकता पड़ी तो उनके लाइसेंस में भी हम निरस्त कर देंगे। ये जो शिव उद्योग नगर है पालदा नगर क्षेत्र में है और ये झोन क्रमांक नगर नियम के झोन क्रमांक 19 के अंतर्गत है। हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य निरीक्षक, सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक ये राउंड करते रहते हैं सफाई व्यवस्था के संदर्भ में। आज जब ये निकले तो इन्हें यहाँ संदिग्ध लगा। इनको निकलते हुए देखते हुए यहाँ के कर्मचारियों ने दरवाजा लगाने की कोशिश की। इन्होंने संदिग्ध लगा, इन्होंने अंदर आके देखा तो यहाँ भारी मात्रा में प्लास्टिक प्रतिबंधित डिस्पोजल का निर्माण कार्य चल रहा था। इसकी सूचना इन्होंने अपर आयुक्त, मुझे और अन्य अधिकारी को दिए। सभी लोग यहाँ पहुँचे और इस पर हम लोगों ने जब पाया इसके मालिक जो है विकास बताला है, वो यहाँ उपस्थित नहीं हुए। उनके अंकल जी हुए प्रमोद बेताला जी, उनसे जानकारी ली गई तो बोल रहे अभी हम लोगों ने चालू किया। पर हमें ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से मशीनरी वगैरह काफी समय से ये प्रतिबंधित प्लास्टिक निर्माण करने का कार्य चल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में अक्षय तृतीया पर श्री परशुराम भगवान की निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा को लेकर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा तमाम तरह की तैयारियां और बैठकों का दौर जारी है और इसी के तहत हजारों की संख्या में यात्रा के पहले एक भव्य बैठक आयोजित की गई। बैठक में ब्राह्मण समाज के नेता और ब्राह्मण बंधु एक मंच पर नजर आए और ब्राह्मण एकता का परिचय दिया। इंदौर में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 10 मई अक्षय तृतीया पर श्री परशुराम जी की भव्य यात्रा ब्राह्मण समाज द्वारा सर्व ब्राह्मण समाज संगठन द्वारा निकाली जाएगी। इसको लेकर समाज के तमाम पदाधिकारियों समाजजनों द्वारा पूर्ण रूप से शुरुआत कर दी गई है और इसी के तहत श्री हंसदास मठ पर भव्य बैठक आयोजित कर एकता का संदेश देते हुए सभी वरिष्ठ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ समाजजनों ने एक ही मंच पर बैठकर एकता का परिचय दिया। इस बार शोभा यात्रा को लेकर जानकारियां देते हुए योगेंद्र महंत द्वारा बताया गया कि सर्व ब्राह्मण समाज के विभिन्न समाजजन को एकत्रित कर विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुरूप बनाने के साथ ही
ब्राह्मण समाज हमेशा से तमाम क्षेत्रों को दिशा दिखाने वाला समझ रहा है और इसी को लेकर इस बार विशेष रूप से एकता का संदेश देते हुए यात्रा निकाली जा रही है। तो वहीं विकास अवस्थी का कहना है कि ब्राह्मण समाज को एकत्रित कर एकता के सूत्र में पिरोना हमारा उद्देश्य है और तमाम समाजजनों के जो नेता से लेकर तमाम पदों पर जो अधिकारी हैं उन्हें ब्राह्मण समाज को मान सम्मान मिले और यह हमारा मुख्य उद्देश्य यात्रा में रहेगा। इसी के साथ कार्यक्रम में तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता और समाजजनों का भविष्य में स्वागत किया गया और जय परशुराम के नारे से पूरा मठ गुंजायमान हो गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाजजनों ने हिस्सा लेकर एकता का संदेश दिया, जिसमें सभी समाज वर्ग जितने वर्ग हैं उन सभी वर्गों के पदाधिकारी, उन समाज जनों की मातृशक्ति, वरिष्ठ जन सभी उसमें उपस्थित रहते हैं। और मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि 10 मई को भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर अक्षय तृतीया के दिन शाम को 6:30 बजे बड़ा गणपति से यात्रा प्रारंभ होगी। आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक परिवार के साथ इस यात्रा में शामिल हो और इस भव्य शोभा यात्रा को सफल बनाए। अभी 6 महीने पहले पूरे प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ। प्रदेश भर में इस बार ब्राह्मणों को बहुत सम्मान मिला, ब्राह्मणों को टिकट मिले, क्योंकि ब्राह्मण का आम समाज जन एकजुट हुआ है और ब्राह्मण लोगों ने न भाजपा देखा न कांग्रेस ब्राह्मण प्रत्याशियों की यथासंभव मदद की। पार्षद के चुनाव आते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग पार्षदों की मदद करते हैं, लेकिन जब पार्षद के पास, विधायक के पास या सांसद के पास ब्राह्मण समाज का गरीब व्यक्ति जाकर के अपने काम के लिए दरवाजे जाता है तो उनका ऑफिस बॉय, उनका क्लर्क, उनका मैनेजर उन लोगों से यथाचित सम्मान से बात नहीं करता है। कल आना, 7 दिन बाद आना। मैं समस्त प्रदेश के ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि आप किसी ब्राह्मण का काम करें न करें, यह एक अलग विषय है, लेकिन जब वो आपके कार्यालय पर आए तो एक प्रोटोकॉल रखें कि आपका कर्मचारी उनको आइए पंडित जी ठंडा पानी पीजिए, कम से कम इतना उद्बोधन तो दे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ब्राह्मण इतना उदारवादी होता है कि अगर आप उसको सम्मान देंगे तो वह बाकी सारे काम को भूल जाएगा। इंदौर में बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से न मिलने देने पर एक महिला ने हाथ की नस काट ली, जिसके बाद उसे आनन फानन में एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि इन दिनों कंकेश्वरी धाम में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है। यहां मंगलवार को सीमा नामक महिला पहुंची थी। कथा समाप्त होने पर धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने की जिद करने लगी। वहीं सिक्योरिटी और अन्य लोगों द्वारा रोके जाने पर उसने हाथ की नस काट ली, जिसके बाद महिला बेसुध हो गई। उसे तत्काल कंकेश्वरी संस्था की एम्बुलेंस से अम्बाय अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार जारी है। गौरतलब है कि इंदौर में धीरेन्द्र शास्त्री की 7 दिवसीय कथा चल रही है। मंगलवार को उन्होंने भागवत महत्व बताया। शास्त्री ने कहा कि भागवत सुनकर भाग्य खुल जाता है। भागवत कथा हमें जीवन में सही तरीके से जीने का मार्ग दिखाती है, इसलिए हर व्यक्ति को भगवान का श्रवण करना चाहिए। जीवन में भगवान शिव का स्मरण करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जो व्यक्ति मन में राम नाम लेता है उसके एक बार राम बोलने पर ही करोड़ों यज्ञ के समान फल प्राप्त हो जाता है। इस फिल्म का प्रमोशन करने अभिनेता राजकुमार राव इंदौर आया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की और बताया कि यह एक दृष्टिबाधित व्यक्ति की यात्रा को दर्शाता है, बल्कि उसके अनूठे चरित्र और बुद्धिमत्ता की कहानी भी दिखाता है और कैसे वह अपनी विकलांगता को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाता है। तुषार हीरानंदानी द्वारा निर्देशित श्रीकांत निश्चित रूप से एक अविस्मरणीय सिनेमाई अनुभव होगा, जो दर्शकों को एक सच्चे नायक के असाधारण जीवन की एक अभिन्न झलक पेश करेगा। राजकुमार राव के साथ फिल्म में ज्योतिका, अलाया एफ और शरद केलकर सहित कई शानदार कलाकार शामिल हैं। श्रीकांत है फिल्म का नाम। ये एक असल ज़िंदगी पर आधारित है। श्रीकांत बोला की ज़िंदगी पर आधारित है। उन्होंने बहुत इंस्पायर किया है लोगों को और मैंने जब उनकी कहानी सुनी, उनकी ज़िंदगी के बारे में सुना तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। कैसे वो एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे, नेत्रहीन थे बचपन से, और वहाँ से कैसे उन्होंने एक $1 मिलियन कंपनी की स्थापना की, खड़ा किया। तो आई थिंक ये जर्नी अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है। आजकल अलग अलग मुद्दों को लेकर फिल्म बन रही है, काफ़ी पॉलिटिकल मुद्दा ज़्यादा चल रहा है, वेब सीरीज़ बन रही है। इस मूवी में क्या है जो दर्शक इसको देखने जाए, क्या मिलेगा इससे? देखिए, हम कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हमेशा प्रेरणा ढूंढते रहते हैं, इंस्पिरेशन ढूंढते रहते हैं। तो श्रीकांत की, जैसे मैंने बताया, कहानी अपने आप में इंस्पायरिंग है और जिस तरीके से हमारे निर्देशक तुषार ने बनाया भी है कि ये आपको बहुत एंटरटेन करेगी, आपके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहेगी, लेकिन बहुत कुछ आपको सिखा के जाएगी। राजकुमार, जो अलग अलग मूवी आ रही है जैसे टिप्पणी, क्योंकि अलग अलग कई आजकल फैमिली के साथ कई मूवी देखने जाओ तो कुछ भी सीन आ जाते हैं या वेब सीरीज नहीं, वो तो रेटिंग होती है, वो तो हर फिल्म को जो है वो सेंसर सर्टिफिकेट दिया जाता है कि वो ए है, कि वो
क्या रेटिंग है उसकी, उसके हिसाब से आप चुनिए, जाइए। इंदौर पुलिस के मुताबिक राउत क्षेत्र के अयोध्यापुरी में रहने वाले कांग्रेस नेता व पूर्व पंचायत अध्यक्ष मनोज सुले ने अपने वेयर हाउस में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि अयोध्यापुरी में रहने वाले कांग्रेस के नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज सुले द्वारा अपने वेयर हाउस में ही फांसी लगाकर आत्महत्या की है। सूचना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वह फांसी के फंदे पर लटके हुए थे, जिनका शव उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल आत्महत्या का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। वहीं यह बात सामने आई है कि उनका एक बेटा है जो 10 साल से अलग रह रहा था। फिलहाल एक सुसाइड नोट होने की बात भी सामने आई है। फिलहाल परिजन के बयान के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आत्महत्या का क्या कारण है। राव में एक आत्महत्या का जो मामला सामने आया है, जिसमें एक मनोज सुले है जो कि पुराने नगर पालिका अध्यक्ष राव के रहे हैं 2 बार। जैसा कि बताया गया, जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार वो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं और उनके द्वारा एक किन्हीं अज्ञात कारणों से उनके द्वारा हैंगिंग फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। इसमें किसी प्रकार का अभी सुसाइडल नोट नहीं मिला है। अभी अज्ञात कारणों के चलते इसने फांसी लगाई है। फिलहाल इसमें राव थाना में उसका मर्ग कायम किया जाकर जांच की जा रही है।